पुलवामा दे गुनाहगार ते सज्जाद भी होए ढेर। हमले दे लई सज्जाद ने कीता सी गड्डी दा इंतजाम। रुकवा फिर तो दस दिए कि उस वेले दी वड्डी खबर जम्मू कश्मीर दे पुलवामा तो खबर जिथे सब तो वड्डा ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट तराल दे विच सुरक्षा बलां दे वल्लों 3 दहशतगर्द ढेर कर दिते गए ने। पुलवामा दे गुनाहगार मुदस्सिर ते सज्जाद ढेर किते गए ने। अजे जानकारी मिल रही है हमले दे लई सज्जाद ने गड्डी दा इंतजाम कीता सी। हमले वाली थां ते सज्जाद ही एक गड्डी भी लिआया सी। जानकारी मिल रही है कि सज्जाद ही गड्डी लिआया सी। पुलवामा हमले दे लई आईईडी बनाउण वाला मुदस्सिर भी ढेर कर दिता गया। इस तो इलावा दहशतगर्द कामरान पहला ही मारिया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी लिए गल करांगे साडे नाल साडे सहयोगी समीर भट्ट जुड़ चुके ने। समीर, क्या जानकारी? 2 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, इस वक्त का क्या माहौल? मैं आपको बता दूं 3 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं इस इनकाउंटर में। ये इनकाउंटर जो था पिंगली शेख एरिया है त्राल में। पिंगली शेख बहुत ही घना एरिया है, पहाड़ी इलाका है। वहां पे 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे। कल दिन को तकरीबन 11 बजे ये कल सुबह 11 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई और 6 बजे उस घर में कोई ब्लास्ट कर दिया गया जहां ये तीनों छुपे थे। उनकी बॉडीज को रात को रिकवर किया गया है और पुलिस का कहना है कि मुदस्सिर और सज्जाद, मुदस्सिर एक बहुत ही जब से पुलवामा का जो फिदायन अटैक हुआ है तब से मुदस्सिर की तलाश थी। बेसिकली मुदस्सिर ने ही गाड़ी दी, सज्जाद ने गाड़ी दी थी और गाड़ी का इंतजाम उसने किया था और मुदस्सिर जो है वो भी इसमें शामिल था पुलवामा का। तो लेकिन जब उनके घर ये गए थे, पुलिस गई थी, तो वो दोनों अपने घर में नहीं थे और वो उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन कर दी थी। तो तब से उनकी तलाश थी। बहुत बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है क्योंकि जो पुलवामा का फिदायन अटैक है, जिस तरह से हमारे 40 के करीब शहीद हुए थे, पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया था इस आतंकवादी घटना ने। तो उसमें जो एक आतंकवादी था उसको तो मार गिराया गया था पहले ही, जो मुख्य आरोपी था। लेकिन अभी जो 2 और आतंकवादी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, जिन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया था और जिन्होंने आईडी को वहां से लाया था, जिसमें मुदस्सिर और सज्जाद हैं, तो दोनों को मार के आर्मी ने और हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी ऑफिशियली जो है पुलिस ने इस बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि जो दोनों आतंकवादी थे उनको मार गिराए जो पुलवामा फिदायन अटैक में शामिल थे, जिन्होंने उसमें सपोर्ट किया था, मदद दी थी मुख्य आरोपी को, और तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। तो 3 आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारा गए। उनसे भारी संख्या में जो हथियार भी बरामद किए गए हैं वहां रिकवर हुए हैं, जिसमें AK-47 राइफल्स भी हैं। बहुत जबरदस्त ऑपरेशन रहा ये। कल दिन भर ऑपरेशन रहा, दिन भर दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही और लेकिन 6 बजे के करीब उसको जिस घर में ये छुपे हुए थे उसको ब्लास्ट कर दिया गया। और उसके बाद क्योंकि मैं आपको बता दूं हंदवाड़ा में अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसमें जब इनकाउंटर हुआ था तो उस मलबे से एक आतंकवादी बाहर निकला था तो उसने फायरिंग की थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे कुछ ही दिनों पहले। तो आज जो इसके बाद अब जो ऑपरेशन होता है, जो रिकवरी होती है, जो सर्च ऑपरेशन होता है बॉडीज को ढूंढने के लिए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही होशियारी और बहुत ही केयरफुली वो उस चीज को करते हैं ताकि जिस तरह हंदवाड़ा में हुआ था उस तरह का इंसिडेंट फिर ना हो। तो उसको देखते हुए जितने भी जो कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर लग जाता है ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सुरक्षित रहे। तो इसमें भी बॉडीज को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा और अब जो है आर्मी ने अभी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि 3 आतंकवादी हैं उसमें मारे गए हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि आर्मी ने अभी मुदस्सिर और सज्जाद की कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो कंफर्म्ड सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि दोनों सज्जाद और मुदस्सिर जो कि पुलवामा फिदायन अटैक में
जो शामिल थे उनको मार गिराया गया। तो हम ये कह सकते हैं जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकवादी थे और बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है वो अभी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरा है। पहले उन्होंने जितने भी बड़े जो आतंकवादी घटनाएं हैं, चाहे वो उड़ी का हो, उससे पहले पठानकोट हो, पार्लियामेंट का अटैक हो, या ये जो पुलवामा का जो अटैक है, तो इन्होंने ये किया था। जैश ए मोहम्मद ही इसमें शामिल था। तो उसके आतंकवादी जो है पुलवामा, शुपियां, त्राल में बहुत संख्या में है। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियां मिल रही हैं और आज जो 3 आतंकवादी इनके मारे गए हैं, तो उससे उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें इस बात की उम्मीद भी करनी पड़ेगी कि आगे चल के जो है और जितने भी बड़े आतंकवादी उस एरिया में है, उस बेल्ट में है, साउथ बेल्ट में है, तो उनको भी मार गिराया गया। तो फिलहाल जो है अभी वहां पे इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि 3 बॉडीज को रिकवर किया गया है। जी समीर, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। पंजाब 13 ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ 7 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Now I will start reading what you all have been waiting for. ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਗੇੜ 'ਚ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 'ਚ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਸੀਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। Phase 6 starting 12th May. Haryana 10. Phase 7 starting 19th May. Punjab 13. Chandigarh 1. Himachal 4. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ 7 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, VOTING ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ। Phase 7 starting 19th May. Chhattisgarh 8. Bihar 8. Not Chhattisgarh, Bihar, I stand corrected. Jharkhand 3. Madhya Pradesh 8.
Punjab 13, not Rajasthan. Rajasthan is over already. Punjab 13, West Bengal 9, Chandigarh 1, and UP 13, Himachal 4, total 59. ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੋ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ VOTING ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਉਨੇ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 23,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जनरल इलेक्टर्स है साढ़े कोल है, हाँ साढ़े कोल है। टोटल वोटर्स हैं 2 करोड़ 3 लाख दी है और सर्विस वोटर्स आपको पता ही है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दा और फोर्सेस दा 1,02,85 NRI वोटर्स है 393। पोलिंग स्टेशन है पंजाब दे विच 23,213। ये संख्या हल्का सा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिवें जिवें असी नेड़े जाएंगे वोटर्स भी बढ़ सकते हैं। 23,213 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 14,460 है। एक हमेशा इंटरेस्टिंग बात होती रहती है एज को हट दी, जो यंग वोटर्स होता है ना 18 to 19 ईयर्स, 2.5 लाख वोटर्स इस बार अपन लोग कोशिश करके उन्होंने असी रूल्स दे विच असी शामिल किया है। प्लीज टेल द लास्ट नंबर। हाँ जी, अच्छा लास्ट तक, हाँ मैं बता रहा हूँ 2,55,887 यंग वोटर्स हैं।